हरि ओम। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। बगला मुखी मात की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम माला जप के प्रारंभिक सिद्धांतों के संबंध में चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो किस प्रकार से माला जपी जाए इस विषय को लेकर आया है, ताकि हमारे जितने भी साधक हैं वो माला जप में होने वाली त्रुटियों से बच सकें और अपने अनुष्ठानों अथवा सामान्य दैनिक जप में इन क्रियाओं का पालन करते हुए अपने जप का लाभ ले सकें। माला जप के प्राथमिक कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें सर्वप्रथम सिद्धांत है कि माला जप कितने मनके की माला से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक रुद्राक्ष की माला लेते हैं। ये माला 108 मनके की है। इस माला में 108 और प्लस ये जो सुमेरु है, इसको मिलाकर 109 मनके हैं। तो सामान्य जप के लिए 108 मनके की माला का प्रयोग करना चाहिए और उसके अतिरिक्त 54 मनके की माला, 27 मनके की माला का भी प्रयोग किया जाता है। अगर इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या में मनके किसी माला में है तो वो विशिष्ट साधनाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनका सामान्य जप में प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। अतः आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे कि आपको जब भी सामान्य जप करने हैं, सामान्य अनुष्ठान करने हैं, तो ऐसी अवस्था में आप 108 मनके की माला ही लेकर जपेंगे, क्योंकि वही श्रेष्ठ मानी जाती है। माला जप का जो दूसरा सिद्धांत है, उसको आपको जानना चाहिए कि माला किस प्रकार से जपी जाए। आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, जो ये कनिष्ठिका के बगल की उंगली है, इस पर रखकर ही प्रायः माला जपी जाती है। आप हमेशा जप के समय ध्यान देंगे कि आपकी तर्जनी उंगली कभी भी माला से स्पर्श न हो। जप के समय पर आपकी तर्जनी उंगली हमेशा माला से दूर होनी चाहिए। आप अनामिका पर माला को स्थापित करेंगे और अपनी मध्यमा और अंगूठे के माध्यम से एक एक मनके को सरकाते जाते हैं और मंत्र बोलते जाते हैं। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रकार पूरे 108 मनके आप अपने मंत्र से जपते हैं। जपते जपते एक समय आता है जब सुमेरु आपका पास आ जाता है। ऐसी अवस्था में आपको कभी भी इस सुमेरु को पार नहीं करना है। सुमेरु का उल्लंघन कभी भी नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है साधना का। शास्त्रों का यह कथन है कि सुमेरु का उल्लंघन कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस सुमेरु के पास हम लोग इस माला को घुमा लेते हैं। इसको ऐसे पकड़कर यहाँ से माला को पलट लिया जाता है। आप फिर से देखें, जब आप सुमेरु के पास पहुंच जाते हैं तो आप चूंकि सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना है, आप यहीं पर माला को घुमा लेते हैं। माला पलट जाती है और फिर आप वापस से जपना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार से आपकी एक माला पूर्ण होती है और दूसरी माला का जप आरंभ होता है। माला जप का तीसरा सिद्धांत है कि आपको माला जपने के लिए उसके लिए आवश्यक परिधान अवश्य धारण करने चाहिए। आपको धोती अथवा लुंगी धारण करनी चाहिए। उसके साथ ही अंग वस्त्र अथवा उत्तरीय अवश्य ही धारण करना चाहिए। आपके पास आसन भी अवश्य ही होना चाहिए, जिस आसन पर आप विराजित होकर माला जप करेंगे। माला जपते समय आपके पास गोमुखी होनी चाहिए। इस प्रकार की गोमुखी होती है, ये आपको बाजार में मिल जाएगी, आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। और आप ध्यान देंगे, गोमुखी में दो छिद्र होते हैं। एक बड़ा होता है जिसके माध्यम से आपका हाथ गोमुखी के अंदर जाता है, और एक छोटा छिद्र होता है जिस छिद्र से आपकी तर्जनी उंगली बाहर आती है। क्योंकि इस उंगली को जप में स्पर्श नहीं करना है माला से, इसलिए इस उंगली को बाहर कर देते हैं और माला को धारण करके गोमुखी के अंदर ही हम लोग जप करते हैं। अगर आपके पास गोमुखी नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने उत्तरीय में ढककर माला का जप कर सकते हैं। उस समय भी आपकी तर्जनी उंगली का स्पर्श माला से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका आप अवश्य ध्यान देंगे। इसके साथ ही एक बिंदु और अति आवश्यक है मित्रों, कि माला जप के समय माला कभी भी खुले में नहीं जपी जाती है। उसको किसी वस्त्र से अथवा गोमुखी से ढककर ही जपा जाता है, क्योंकि खुले में माला जपने पर
माला पे संचित ऊर्जा का क्षय होता है और शास्त्रों के अनुसार दोष भी लगता है। तो माला जप के लिए किस प्रकार से माला जपी जाए, इसके 3 विधान हैं। पहला विधान है कि जप के समय माला आपके मुख के सम्मुख हो और आप जप करें। दूसरा विधान है कि आपके हृदय के सम्मुख हो, आप वहाँ पर जप करें। तीसरा विधान है कि माला आप अपने नाभि के पास रखकर वहाँ पर जप करें। ये 3 विधान हैं। नाभि के नीचे कभी भी माला को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नाभि के नीचे के अंग अशुद्ध माने जाते हैं। अतः ऐसी अवस्था में आपकी माला की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक होने लगती है। आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान देना चाहिए। इसी कारण से गोमुखी का विधान है। गोमुखी में ही आपको माला रख के जपनी चाहिए। उससे आपको यह सुविधा प्राप्त होती है कि माला कभी भी नाभि से नीचे नहीं जाती है। तो माला जप के समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब आप आसन पर बैठकर माला जप कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में आपको उबासी ना आए, आपको निद्रा नहीं आनी चाहिए। अगर निद्रा अथवा उबासी आ रही है तो ऐसी अवस्था में आपको 1 चम्मच जल से आचमन करके पुनः अपना जप आरंभ करना चाहिए। अगर जप के दौरान बीच में आपको निद्रा आ जाए जिसके कारण जप रुक जा रहा है, ऐसी अवस्था में आपको फिर से उस माला का जप पूरा करना चाहिए आरंभ से। इसके साथ ही अगर जपते समय माला आपके हाथ से छूटकर गिर जाती है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं होता। आपको इसका ध्यान देना चाहिए और अगर ऐसा हो ही जाए त्रुटिवश, तो आपको फिर से वो माला पूर्ण करनी चाहिए। माला से क्षमा माँगते हुए आपको उस माला का क्रम पूरा करना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि माला जप के दौरान हमारी माला खंडित हो जाती है। कोई भी एक धागा बीच का टूट जाता है और माला हमारी खंडित हो जाती है। ऐसी अवस्था में चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जपते-जपते माला के धागे भी घिस जाते हैं और वो टूट सकते हैं, उनमें कमज़ोरी आ जाती है। ऐसी अवस्था में आपको पुनः उस माला को गुँथवा लेना चाहिए और उसके पश्चात आपको अपना जप फिर से जारी करना चाहिए। जब तक गुँथवाने का समय हो, अगर आपका क्रम छूट रहा हो किसी एक दिन का, ऐसी अवस्था में आपको दूसरी माला लाकर उसको चैतन्य करके और उस पर अपना जप करना चाहिए। पुनः जब आपकी माला गुँथ कर आपको मिल जाए, तो उसको गंगा जल से पवित्र करके फिर से आप उस पर अपना जप आरंभ कर सकते हैं। एक बिंदु का और भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप जिस माला से जप कर रहे हैं, उस माला को आपको धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और धारण करके घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। ऐसी अवस्था में आपके देह की जो अशुद्धियाँ हैं अथवा जो आपके परिवेश की अशुद्धियाँ हैं, उनके कारण माला पर जो आपने जप करके ऊर्जा एकत्र की है, उस ऊर्जा का क्षय होता है और आपकी साधना, आपके अनुष्ठान न्यून होने लगते हैं, उनका प्रभाव कमज़ोर होने लगता है। माला जप के लिए आपको एक विशेष बिंदु पर ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि आप जिस माला से जप करें, वह माला चैतन्य होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि दुकान से माला लाई और आपने उससे सीधे ही कोई अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। माला के लिए पूजन विधि है, दुर्गा सप्तशती में यह विधि दी हुई है। आपको उसके अनुसार माला का संक्षिप्त पूजन अवश्य ही कर लेना चाहिए, अथवा आपको ऐसी माला ही प्राप्त करनी चाहिए जो चैतन्य एवं प्राण प्रतिष्ठित हो, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित माला के माध्यम से किया हुआ जप तीव्र फलित होता है।